हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। एक अवार्ड फंक्शन पर पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन को किस स्टार का नाम देखकर आया गुस्सा। रणबीर कैट के सीक्रेट न्यू ईयर प्लान की डिटेल शेयर करेंगे एक खास स्टोरी में। आमिर खान ने किन खास लोगों को भेजा है फिल्म पीके की स्क्रीनिंग का इनविटेशन। बताएंगे किस प्रोड्यूसर ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही स्टार्ट किया है प्रमोशन। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने पहुंची। यहां ऐश्वर्या सबसे बड़ी स्टार थी। ऐश्वर्या ने यहां कई स्टार्स को उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड भी दिए, लेकिन एक स्टार का नाम देखकर ऐश्वर्या का पूरा मूड ही खराब हो गया। वो किस सुपरस्टार का नाम था जिसे देखकर ऐश्वर्या नाराज हो गई? देखिए आज की हमारी टॉप स्टोरी में। अवार्ड्स देती ऐश्वर्या, स्टार्स का हौसला बढ़ाने के लिए ठुमके लगाती ऐश्वर्या। ये पिक्चर्स गवाह है उस अवार्ड फंक्शन के जिसकी सबसे बड़ी स्टार थी ऐश्वर्या राय बच्चन। शारजा में हुए इस इवेंट नाइट में साउथ इंडियन मूवीज के स्टार को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिए गए। ऐश्वर्या खुशी खुशी इस इवेंट के रेड कारपेट पर भी पहुंची। साउथ के स्टार्स के बीच ऐश्वर्या काफी खुश नजर आ रही थी। इस अवार्ड परफॉर्मेंस में काफी धमाल हुआ, लेकिन एक छोटी सी बात ने ऐश्वर्या को यहाँ थोड़ा सा नाराज भी कर दिया। जूम को सोर्सेज ने उस वजह का खुलासा कर दिया है जिस वजह से ऐश यहाँ पर नाराज हो गई। एक स्टार के नाम पर ऐश्वर्या को ऐतराज था। साउथ की मूवीज के लिए रखे गए इस फंक्शन में ऐश्वर्या को कई स्टार्स को अवार्ड्स देने थे। जिन स्टार्स को अवार्ड्स से नवाजा जाना था उनकी लिस्ट भी ऐश्वर्या को दे दी गई। सोर्सेज ने बताया है कि तभी ऐश्वर्या की नजर गई एक ऐसे नाम पर जिसे देखकर उनका मूड बिगड़ गया। ये नाम था सलमान। इस नाम को याद करते ही सबको याद आने लगती है वो लव स्टोरी जिसकी कड़वी यादें अब हर कोई भूल जाना ही चाहता है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी। आपको सारी बातें पता है, इसलिए वो लव स्टोरी तो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। ऐश्वर्या का मूड सलमान के नाम से क्यों खराब हुआ वो आप समझ ही गए होंगे, पर क्या ये वही सलमान खान है जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार है या फिर कोई और? यही बताने के लिए हम खोलने जा रहे हैं सलमान का ट्विस्ट। ऐश्वर्या को जब पता चला कि ये सलमान खान नहीं बल्कि ये है दलकेर सलमान, तभी कहीं जाकर ऐश्वर्या के चेहरे पर खुशी वापस लौटी। दलकर सलमान साउथ के बड़े स्टार हैं और सुपरस्टार मम्मूटी के बेटे हैं। सलमान को उनकी फिल्म बैंगलोर डेज के लिए परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ऐश्वर्या को जब पता चला कि ये सलमान वो सलमान खान नहीं है तो वो उनके साथ काफी खुश नजर आई, क्योंकि सलमान खान तो रियल लाइफ स्टोरी में भी इतने दबंग है कि उन पर किसी का भी कोई बस नहीं चलता। खासकर स्टेज पर सलमान किसकी खिंचाई कर दे उससे तो बड़े बड़े घबराते हैं, खासकर सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड्स। पर चलिए, यहाँ ऐश्वर्या को सलमान खान के नाम पर खौफ तो था, लेकिन सलमान खान नहीं थे, वरना कहानी क्या होती कोई नहीं बता सकता। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रणबीर कटरीना जब भी हॉलिडे पर जाते हैं बॉलीवुड में बड़ी न्यूज बन जाती है, और अब ऐसी ही बड़ी न्यूज बन रही है रणबीर कैट के न्यू ईयर प्लान्स को लेकर। आप भी देखिए। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी हर साल की तरह इस साल भी न्यूज में बनी हुई है। दरअसल ये दोनों स्टार्स इतने सीक्रेटली अपने हॉलिडे को प्लान करते हैं कि सभी को सिर्फ यही जानना होता है कि इस साल ये दोनों लव बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए रणबीर और कटरीना के हॉलिडे प्लान्स की एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आए हैं। रणबीर और कटरीना क्रिसमस के दौरान लंदन जा रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस ट्रिप के बाद इन दोनों स्टार्स के क्या प्लान्स हैं ये बहुत ही कम लोगों को पता है। दरअसल इन दोनों लव बर्ड्स ने फैसला किया है कि वो क्रिसमस तो कटरीना की फैमिली के साथ लंदन में मनाएंगे, लेकिन उसके बाद ये दोनों स्टार्स एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर अकेले रवाना हो रहे हैं, जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पाई है। जी हाँ, रणबीर और कटरीना ने अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए एक एक्सक्लूसिव हॉलिडे प्लान बनाया है। इस प्लान की डिटेल्स अभी तक सिर्फ रणबीर, कटरीना और उनके अच्छे दोस्त अयान मुखर्जी को पता है।
वेल, रणबीर और कटरीना बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके इस हॉलिडे की डिटेल्स किसी को भी पता चले, क्योंकि पिछले साल इन दोनों स्टार्स की इबीजा हॉलिडे की पिक्चर्स जब मीडिया में लीक हुई थी तब बहुत बड़ा इशू बन गया था। वेल, चलिए, रणबीर और कटरीना तो हर साल ही अपने हॉलिडे को सीक्रेटली प्लान करते हैं, लेकिन हर बार मीडिया में इन दोनों स्टार्स की ट्रिप की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। ऐसे में भी होप इस बार रणबीर और कटरीना अपनी सीक्रेट हॉलिडे प्लानिंग में कामयाब हो जाए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में फिल्म मेकर फिल्म की शूटिंग के साथ साथ प्रमोशन तो कई बार करते हैं, लेकिन अब बॉलीवुड की एक प्रोड्यूसर ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही शुरू कर दिया है अपनी फिल्म का प्रमोशन। आप भी देखिए कौन सी है ये फिल्म। एकता कपूर हमेशा अपनी फिल्म के प्रमोशनल प्लान से सबको चौंका देती है, और ऐसा ही एकता ने एक बार फिर से अपनी फिल्म क्या सुपर कूल है हम 3 के प्रमोशंस के साथ किया। जी हाँ, क्या सुपर कूल है हम की 3rd फ्रेंचाइज की अब तक शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है, और इस फिल्म के स्टार्स ने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। इट्स अ यूनिक स्ट्रेटजी। आई थिंक हर फिल्म के साथ कुछ अलग करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मतलब रिलीज के पहले आते हैं ट्रेलर लॉन्च करने के लिए, फिर फिल्म की फिल्म की बात करते हैं, बट वी हैव डन समथिंग डिफरेंट। कुछ अलग करने की कोशिश की है कि हम फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले अनाउंस कर रहे हैं कि हाँ, हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं। मे बी बिकॉज इट्स अ फ्रेंचाइज, तो फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए यू हैव टू किक स्टार्टेड विद अ कैंपेन विच रिमाइंड्स पीपल दैट दिस मूवी इज कमिंग आफ्टर सो मेनी मंथ्स। तो हम एक वादा करने के तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम 6 महीने बाद आपको वैसे ही एंटरटेनिंग फिल्म लेकर आएंगे जो 2 बार लेकर आए थे पहले। वेल, तुषार भले ही इस आइडिया के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि ये आइडिया एकता कपूर का ही होगा। इस फिल्म के प्रमोशन पर फिल्म में शामिल हुए नए एक्टर आफ्ताब शिवदसानी मौजूद थे, और यहाँ तुषार कपूर ने आफ्ताब को अपनी इस फिल्म फ्रेंचाइज में वेलकम किया। हम चाहते थे कि हमारे साथ आफ्ताब हो इस बार। हम सब चाहते थे, बाय पब्लिक डिमांड एंड बाय बालाजी डिमांड एंड क्याकुल डिमांड, आफ्ताब नीडेड टू बी इन दिस फिल्म एंड वी वेरी ग्रेटफुल। हम बहुत खुश नसीब है कि उन्होंने हाँ कहा हमें। अरे नहीं, इट्स माय प्लेजर। वैसे इस फिल्म से बॉलीवुड में एक्ट्रेस मंदना करीम डेब्यू कर रही हैं, और अपने इस डेब्यू को लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। As an actress, you work in different projects, and it's a great script. It's really funny, and also I'm the only character in the film which is gonna surprise you, because what I'm doing in the film, it's completely different from the boys, so it's gonna be a big surprise. वेल, मंदना ऑडियंसेस को प्रॉमिस कर रही है कि वो ऑडियंसेस को सरप्राइज करने के लिए तैयार है। वेल, नाउ वी हैव टू सी इस फ्रेंचाइज की ये न्यू स्टारकास्ट किस हद तक इसे आगे लेकर जाती है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान सोशल कॉज को सपोर्ट करने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं, और रिसेंटली सलमान खान को हमने स्पॉट किया एक चैरिटी फुटबॉल मैच के दौरान। टेक अ लुक। सलमान खान आए टू सपोर्ट नीता अंबानीज चैरिटी फुटबॉल मैच। यहाँ बच्चों ने मैच खेली और इन टीम्स को सलमान और नीता अंबानी ने सपोर्ट किया। यहाँ सलमान ने इस सोशल कॉज से रिलेटेड बात भी की। ये जो नीता जी जो काम कर रही है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। एक तो तालीम दे रही है और स्पोर्ट्स के साथ एक हेल्थ जुड़ जाता है, तो हेल्थ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। एक यहाँ पर दिमाग को स्ट्रॉन्ग बना रही, एक फुटबॉल स्पोर्ट्स में शरीर को स्ट्रॉन्ग बना रही। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कितने पैसे वाले लोग इतना वक्त निकालते हैं और गरीब बच्चों की मदद करते हैं। तालियां नीता जी के लिए। बता दें कि नीता अंबानी और सलमान खान ने ही इस चैरिटी इवेंट के लिए 5 लाख रुपए डोनेट किए हैं। सलमान डोनेटेड द मनी ऑन बिहाफ ऑफ हिज बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। ऑल इन ऑल एक सोशल कॉज से जुड़ते हुए ये इवेंट था काफी हैपनिंग। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान फिल्म पीके की स्क्रीनिंग को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, और अब ज़ूम को खबर मिली है कि आमिर की फिल्म की स्क्रीनिंग पर कई वीवीआईपीज नजर आ सकते हैं। वह कौन है आमिर के वीवीआईपी गेस्ट, आइए देखते हैं। आमिर खान चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देखे फिल्म पीके। रिसेंटली अपनी फिल्म पीके को प्रमोट करने आमिर खान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंशियल एरिया वाराणसी पहुंचे थे।
और यहाँ आमिर ने अपनी इस विश के बारे में सबको बताया। आमिर खान पिछले कुछ समय में प्राइम मिनिस्टर के काफी करीब बन गए हैं और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के स्वच्छ भारत अभियान को आमिर खान ने जमकर सपोर्ट किया था। यही नहीं, आमिर प्राइम मिनिस्टर की तरह ही एक विलेज को अडॉप्ट करने वाले हैं। आमिर खान हमेशा से सोशल कॉजेस को सपोर्ट करते आए हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सर्कल में भी आमिर की काफी इज्जत है। देश के हर बड़े इवेंट पर बॉलीवुड से आमिर खान को ही इनवाइट किया जाता है और अब जबकि आमिर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी फिल्म को देखने की विश रखी है, ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पीएम फिल्म पीके को किसी स्पेशल स्क्रीनिंग पर देखे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा आमिर पीएम को इस फिल्म को देखने के लिए कब तक राजी कर पाते हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का फिल्म फेयर अवार्ड से पुराना नाता रहा है और रिसेंटली प्रियंका को हमने स्पॉट किया 60th ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स को अनाउंस करते हुए। टेक अ लुक। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब ब्लैक लेडी पर हर बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर की नजर होती है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म फेयर लेडी। इस साल फिल्म फेयर को 60 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और इस खास मौके पर प्रियंका चोपड़ा मीडिया के सामने आए इस अवार्ड के अनाउंसमेंट के लिए। You know, knowing about cinema, the thought has always been Filmfare Awards, the Filmfare magazine, everything to do with Filmfare. So the fact that the two of you have come together, I think it's a force to reckon with, and I would wish you all many, many successful years of togetherness. So here's looking forward to a new era. Thank you. Well, the 60th Britannia Filmfare Awards are going to be held on the 31st of January 2015. और यहाँ प्रियंका ने Filmfare Awards से जुड़ी अपनी memories को मीडिया के साथ शेयर किया। For me, like Mr. Rai said, that was a special one because my dad was sitting there, I remember, and I said, I don't know where it came from. I said, I think I had done Dostana, इसलिए I made a funny joke saying that I don't think anybody at home will mind if I take this lady home. And it was really funny because my dad found it very funny. But I remember this moment actually when me and another female colleague of mine who were both nominated for Best Actress that year, and we both had done really great films, and just about 5-6 minutes before we realized that we were not going to get the award. And usually what happens is people get up and go when they're not getting the award. And I remember my dad had told me that, you know, you're going to be a big sportsman, you're going to sit there, and even if you get it or you don't get it, you're going to clap for whoever wins. So me and my female colleague, we sat down and we said, you know what, we're going to be good sportsmen about this and we're going to clap for whoever wins. And we did that. And I think for me, that was a really great moment of camaraderie. Yes, we were both hurting and we were both annoyed, but we both sat down and we did that. Well, surely Priyanka, you're a true sport. यहाँ प्रियंका से मीडिया ने ये भी जानने की कोशिश की कि उन्हें इस साल अपनी रिलीज हुई फिल्म से क्या उम्मीदें हैं। Well, every year I have a film, which I'm very confident about, but it really doesn't depend on me. It depends on the jury and the people who vote. And every year I look forward, I wear my best dress and I sit down, and some days the black lady's mine and some she's not. So this year is going to be the same. I'll wear my best dress and I'll wait. Well, प्रियंका चोपड़ा हर साल की तरह ब्लैक लेडी को पाना चाहती हैं, लेकिन वो साथ ये भी चाहती हैं, May the best win the award. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. बिपाशा पिछले कुछ दिनों से अपने रिलेशनशिप को लेकर ही न्यूज में बनी हुई है, लेकिन रिसेंटली बिपाशा को स्पॉट किया गया एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए, और यहाँ बिपाशा ने सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट के बारे में बात की। आप भी देखिए। बिपाशा बासु ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान प्रॉमिस किया था that she will join the training session kept for the ladies for the marathon, पर इस इवेंट से बिपाशा बासु मिसिंग थी। हालांकि जब इस इवेंट से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तब she came forward with मिलिंद सोमन to join this cause, पर यहाँ रखे गए ट्रेनिंग सेशन को बिब्स ने स्किप कर दिया। आखिर में हुआ यूं कि इस पूरे इवेंट को मिलिंद सोमन ने सिंगल हैंडेडली संभाला, जहाँ उन्होंने इस इवेंट के बारे में बात करते करते अपने फैंस को हेल्थ टिप्स दी थी। एक ऐसा इवेंट है जो महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भारत में दौड़ना और चलना और अपने लिए कुछ एक्टिविटी की शुरुआत करें, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर महिलाएं इसका वैल्यू समझ जाएं कि अपने लिए काम करना, वो तो दूसरों के लिए तो काम करती रहती है हमेशा, लेकिन अपने लिए काम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने लिए एक्सरसाइज करना, अपने लिए चलना, दौड़ना, योगा, जो भी आप पसंद करते हैं, और वो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें ताकि वो अपने फैमिली को इंस्पायर करें। चलिए, मिलिंद ने तो अपने तरीके से यहाँ सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया। उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल मैराथन रेस रखा जाए तब बिपाशा यहाँ जरूर आएगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
करिश्मा कपूर, परिणीति चोपड़ा, हुमा कुरैशी, आरती राव हैदरी, रिचा चड्ढा, लीजा हेडन और गौहर खान जैसी एक्ट्रेसेस को हमने स्पॉट किया एक आर्ट एग्जीबिशन पर। टेक अ लुक। करिश्मा कपूर, परिणीति चोपड़ा, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा, लीजा हेडन और गौहर खान जैसी एक्ट्रेसेस को हमने स्पॉट किया एक आर्ट एग्जीबिशन पर। यहाँ ये सारी एक्ट्रेसेस एक नोबल कॉज को सपोर्ट करने के लिए साथ आई थी। यहाँ इन एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ इन पेंटिंग्स को देखा बल्कि इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए कुछ पेंटिंग भी खरीदी। इस एग्जीबिशन में शामिल होने के अपने एक्सपीरियंसेस को भी इन एक्ट्रेसेस ने यहाँ शेयर किया। They're really beautiful paintings and so many have been done by Nikhar and I can't believe that she started the Samvedna Foundation when she was 13, which is amazing. At 13, I was like being a jungli on some street playing I don't know what. And it's really incredible that she's doing such amazing work. And I was learning more about the Samvedna Foundation and I think it's incredible that they work towards enhancing the lives of slum dwellers by organizing medical camps and by sort of giving them more information about health issues. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि निखार is so talented and just seeing her work and I think the great cause that she's doing it for at the age of 13 to even think to start an NGO, and this is her 3rd year, and I'm just here to actually wish her all the very best and I hope she grows from strength to strength. I think it's amazing that someone that is so young is really cultivating their talent and doing an exposition at only 15 years of age, and more so I think because if you're using your creativity to raise funds for charity, I think that's an amazing thing. That's really what it's all about. सारी पेंटिंग्स एक्चुअली अनबिलीवेबल हैं। मुझे लगा कि कोई कुछ अच्छी होंगी और शायद मुझे कुछ अच्छी लगेंगी और कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे हमेशा एक एग्जीबिशन में होते हैं आपके कुछ फेवरेट्स होते हैं, लेकिन इसमें ईच एंड एवरी पेंटिंग वाज अमेजिंग। आई कांट बिलीव मतलब जितना टैलेंट मुझे पता था है इनमें उससे कई ज़्यादा निकला। इट वाज अमेजिंग टू सी इट। वेल, इस कॉज के साथ जुड़कर इन सभी एक्ट्रेसेस को काफी अच्छा लग रहा है। इस इवेंट पर पहुंची गौहर खान से उनकी स्लैप कंट्रोवर्सी के बारे में भी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन गौहर ने इस सवाल को टाल दिया। मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा अलग है। कुछ दिनों पहले आपके साथ एक हादसा हुआ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे? बस तो फिर और मैं ये उसके लिए नहीं आई हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं, थैंक यू। वेल, गौहर अब इस इंसिडेंट को भूल जाना चाहती हैं। शायद इसलिए वो इस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। और अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एस डिजाइनर विक्रम फडनिस का रिसेंटली हुआ न्यू स्टोर लॉन्च और यहाँ बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेस आई नजर। टेक अ लुक। एस डिजाइनर विक्रम फडनिस ने किया अपना स्टोर लॉन्च और उन्हें सपोर्ट करने आए बॉलीवुड के कई सेलेब्स। वी कैप्चर्ड प्रियंका चोपड़ा, नेहा धूपिया, रवीना टंडन, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, अमृता अरोरा, कृति सैनन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, तुषार कपूर एंड मेनी अदर सेलेब्स। यहाँ इन स्टार्स ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान विक्रम फडनिस के फैशन स्टाइल की खूब तारीफ की। मुझे तो विक्रम फडनिस बेस्ट लगे बट आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है जो विक्रम ने किया है टू मेक दिस इनटू अ मल्टी डिज़ाइनर स्टोर। इतने सारे डिज़ाइनर्स के अंडर वन रूफ आपको कपड़े मिलेंगे। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। अभी तो फिलहाल सिर्फ विमेन आपको अब आउटफिट्स नजर आएंगे, बट आई थिंक ही बी डूइंग ग्रेट जॉब विद द मेंस वेयर एज वेल, जो भी नीचे बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत सारे पसंद आए हैं और विक्रम और उनके डिज़ाइनर्स के साथ काम भी किया है मैंने, तो जितना काम उन्होंने मेरी फिल्मों के लिए किया, अब शायद इस स्टोर को देखने के बाद उतना काम उन्हें मेरी पर्सनल वार्डरोब के लिए भी करना पड़ेगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम पर्सनली एंड प्रोफेशनली इन द फ्यूचर। यहाँ बहुत भीड़ है तो आई हैव नॉट बीन एबल टू सी इट प्रॉपर्ली, बट मैंने विक्रम को प्रॉमिस किया कि मैं अगली बार शांति से फुर्सत में आऊँगी। अभी मेरी फ्लाइट है तो मुझे भागना है, बट मैं ज़रूर आऊँगी बिकॉज विक्रम इज़ बिन समवन हुज़ बिन सो डियर टू मी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई करियर। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है एंड ही इज़ बिन अ वंडरफुल पर्सन ऑल्सो। I will really have to look all over again because there's so much stuff. I mean, having 16 designers under one roof is really a biggie. You don't need to go anywhere else. Whether you have to look for Indian, whether you have to look for Western stuff, their gowns, their bridal wear, there's casual stuff, there's fusion. So I think it's great to have so many designers under one roof. The only good thing about being an actor and knowing lots of designers is you don't have to take too much home, and anything that you take home you can always send back. So it's nice. I've seen a lot of fantastic designers, some older
popular ones who I have been wearing for a long time, like Gauri Nainika, Rohit Rahul, Vikram himself. And there's some new ones like Peppermint and Sonakshi Raj and Leila Modwani. So I'm actually really surprised to see a vast collection of design. I've been to this store personally many a times because of Vikram. Vikram's a very dear friend of mine. And I just went down and it took me a little time to come up to speak to you lovely people today because the collection is outstanding. I mean, I wish, today first time I'm wishing that I was a girl because and if I had a lot of money then I'd be spending a lot of money now. I think ये collection बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अलग किस्म के collections हैं, जैसे कि सिर्फ ethnic नहीं, सिर्फ Indian ही नहीं, लेकिन westerns भी हैं, formals भी हैं, तो एक जैसे कहते हैं one stop shop वाली बात है कि आप एक रूफ के नीचे आपको किस तरह के भी कपड़े चाहिए होंगे, किस ओकेजन के लिए भी चाहिए होंगे, वो यहाँ मिल जाएंगे। ऑल इन ऑल सितारों से भरा ये इवेंट रहा काफी स्पेशल। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लानिंग बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म अलोन की शूटिंग के दौरान एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने बचाई बिपाशा बासु की जान। जी हां, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु करण के साथ एक जेट स्की पर बैठी हुई थी और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान जेट स्की रिवर में पलट गई, जिसकी वजह से बिपाशा पानी में गिर पड़ी। बिपाशा को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, साथ ही उन्हें स्विमिंग भी नहीं आती। ऐसे में करण सिंह ग्रोवर ने पानी में कूदकर किसी तरह से बिपाशा को बचाया। खबरों की माने तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। दरअसल ये फिल्म फरवरी महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से अब इस फिल्म की रिलीज डेट को अप्रैल महीने तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे इसके अलावा सूरज पंचोली की डेब्यू फिल्म की रिलीज डेट को भी वैलेंटाइंस डे से शिफ्ट करके जून महीने में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। एक्टर आमिर खान का कहना है कि बॉलीवुड में आज एक्टर्स के बीच 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की होड़ मची हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। आमिर का कहना है कि इस होड़ की वजह से एक्टर्स अब फिल्म के कंटेंट की बजाय उसकी कमर्शियल वैल्यू को देखते हैं, जिसकी वजह से फिल्म्स का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। आमिर का कहना है कि उन्हें पता था कि तलाश जैसी फिल्म का बिजनेस 100 करोड़ नहीं होगा, पर फिर भी उन्होंने इस फिल्म को कंटेंट की वजह से साइन किया था। सोर्सेज की माने तो तुषार कपूर ने समीर कर्णिक के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल समीर ने फिल्म 4 दिन की चांदनी में काम करने के बाद तुषार कपूर को उनकी एक्टिंग फी नहीं दी थी और तुषार इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे और अब समीर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए तुषार तैयार नहीं है। रिसेंटली खबर आई थी कि करण जौहर की अपकमिंग डायरेक्टोरियल वेंचर ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर के साथ सैफ अली खान भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अब सैफ ने इस न्यूज को रूमर का नाम दे दिया है। सैफ का कहना है कि इस फिल्म के सिलसिले में उनकी मुलाकात करण से नहीं हुई। एक्टर टाइगर श्रॉफ रेमो डिसूजा की एक अपकमिंग फिल्म में पंजाबी सुपर हीरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म की तैयारी टाइगर ने ऑलरेडी शुरू कर दी है और ABCD 2 की रिलीज के बाद रेमो इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो करण जौहर ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक फिल्म से पहले आमिर खान के साथ एक मैच्योर लव स्टोरी पर काम करना चाहते थे, लेकिन आमिर खान ने करण जौहर के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और फिर करण ने इस फिल्म को नहीं बनाने का फैसला लिया। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपने एक ब्रांड को प्रमोट करते हुए और यहाँ हुमा ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। हुमा कुरैशी रिसेंटली पहुंची एक वॉच के कलेक्शन लॉन्च इवेंट पर, जहां उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में मीडिया से बात की। I hate being late, but I'm always late. So I'm always running from one place to the other, but I think it's very important because I think you need to value other people's time and they need to value yours as well. So I think if you're a little organized, I mean because I'm also from Delhi and I live here alone and I have to manage a household and my career all by myself. तो थोड़ा मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जाते जाते यहाँ हुमा ने अपनी फिल्म बदलापुर के बारे में भी बात की। बदलापुर वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है। वेरी वेरी हैप्पी टचवुड यू नो विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी गॉट अ मिलियन हिट्स और हर जगह से मतलब बहुत तारीफ हो रही है और उनकी बहुत तारीफ हो रही है। बस फर्स्ट टाइम उनको देखेंगे बहुत ही कुछ डिफरेंट करते हुए। सो यू नो वी वेरी एक्साइटेड टुडे इज गॉन ऑन बिग बॉस। Salman is tweeted about it. We're very excited because such a big star has noticed and has appreciated just a little teaser. So I hope कि trailer जब आएगा और film जब आएगी तो लोग और ज़्यादा appreciate करेंगे।
वेल, सलमान खान के सपोर्ट के बाद तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के ज़ूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। हुमा कुरैशी, लीसा हेडन और परिणीति चोपड़ा पहुंचे एक आर्ट एग्जीबिशन पर, जहां इन एक्ट्रेसेस ने बात की ऑन देयर लव फॉर आर्ट। I think it's amazing that someone that is so young is really cultivating their talent and doing an exposition at only 15 years of age. सारी पेंटिंग्स एक्चुअली अनबिलीवेबल हैं। मुझे लगा कि कोई कुछ अच्छी होंगी और शायद मुझे कुछ अच्छी लगेंगी और कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे हमेशा एक एग्जीबिशन में होते हैं, आपके कुछ फेवरेट्स होते हैं, लेकिन इसमें ईच एंड एवरी पेंटिंग वाज अमेजिंग। आई थिंक बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं और जिनको बनाया है वो और भी सुंदर प्रिटी लड़की मेरे साथ खड़ी हुई है। प्रियंका चोपड़ा पहुंची एक इवेंट पर, जहां एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा सवाल, Would you love to work with Akshay again? Since the actor expressed his wish to work with PC again, to which Priyanka said, First of all, I don't think he said that, and you should watch the. I don't know. But I'm just saying that for me, I'm not somebody who sits down and says, "Oh, इस film में मेरे co-actors कौन है?" I always pick a film on a script level, and if something interesting comes by, it doesn't ever matter to me who my co-actors are. सलमान खान और शाहरुख खान के लिए पीके स्क्रीनिंग्स प्लान करने के बाद अब आमिर खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर इनवाइट करना चाहते हैं। रिसेंटली आमिर वाज इन वाराणसी प्रमोटिंग हिज फिल्म, जहां उन्होंने यह ख्वाहिश जताई, और इतना ही नहीं, आमिर ने यहां पर यह भी कहा कि वो नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते रहे हैं बाय अडॉप्टिंग अ विलेज इन द कंट्री। जाने माने फैशन डिजाइनर विक्रम फडनिस ने किया अपना स्टोर लॉन्च, जहां बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आए फॉर दिस इवेंट। वी कैप्चर्ड प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, तुषार कपूर, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कृति सनोन, नील नितिन मुकेश एंड मेनी अदर सेलिब्रिटीज। जहां फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च के तुरंत बाद ही प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, वहीं एकता कपूर एक नई प्रमोशनल स्ट्रेटजी के साथ आई है। एकता ने तो फिल्म की शूटिंग की शुरुआत के पहले ही प्रमोशन की शुरुआत कर दी है। एक इवेंट पर एकता ने अपने फिल्म की कास्ट की अनाउंसमेंट कर दी, जहां उन्होंने बताया कि अब रितेश देशमुख को आफ्ताब शिवदसानी ने रिप्लेस कर दिया है। हुमा कुरैशी पहुंची एक वॉच कलेक्शन लॉन्च के इवेंट पर, जहां उन्होंने मीडिया के साथ अपने टाइम मैनेजमेंट पर बात की। I think so. I hate being late, but I'm always late. So I'm always running from one place to the other. But I think it's very important because I think you need to value other people's times and they need to value yours as well. So I think if you're a little organized, because I'm also from Delhi and I live here alone and I have to manage a household and my career all by myself. So थोड़ा मतलब अगर time management और थोड़ा discipline नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अनुष्का शर्मा की ज़ूम के साथ हुई एक्सक्लूसिव चिट-चैट, जहां उन्होंने हमें बताया about how PK was offered to her. Listen about this funny incident from the actress herself. That's a very funny story actually. You know, it was very bizarre because what happened was that I just come out of a trial, Rockstar का trial, and I walked out and मैं बहुत emotional हो गई थी उस फिल्म को देख के, you know, so I was feeling very भावुक and lost and usually also मैं काफी zone out हो जाती हूँ, you know, suddenly. And I saw Sir there, and you know, we just had like a little conversation, and then I went back. The next morning when I woke up, I was like, you know, some like words and some sentences of our conversations are coming back to me, like मैं scripting के last stages पे हूँ, मैं call करूँगा. And I was like, oh my God, what have I done? So I went, I called him. अच्छा वो याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ conversation था. I was completely zoned out. So I thought he was having small talk with me. And also what happens is I get you know, I get very nervous sometimes to talk to people in like trials and all. It's very awkward places, you know. So I was like saying more and not listening. सलमान खान आगे आए टू सपोर्ट नीता अंबानीज चैरिटी फुटबॉल मैच। सलमान की टीम के अगेंस्ट थी नीता अंबानी की टीम, एंड बोथ ऑफ देयर टीम्स प्लेड द मैच। एंड आफ्टर द मैच गॉट ओवर, सलमान ने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए 5 लाख डोनेट किए, एंड इवन नीता अंबानी डोनेटेड द सेम अमाउंट। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के हर साल क्रिसमस प्लान्स बनते रहते हैं, और इस साल भी ज़ूम को पता चला है इस कपल का क्रिसमस प्लान। बता दें कि कटरीना रणबीर will reportedly fly down to London, but later on will go to an unrevealed destination। इस बार लेकिन इन दोनों स्टार्स के साथ होगी किसी और की भी कंपनी। सोर्सेज से पता चला है कि अयान मुखर्जी और कटरीना की मॉम इन दोनों को अकम्पनी करने वाले हैं फॉर दिस क्रिसमस ट्रिप। सलमान के नाम पर भड़की ऐश्वर्या राय।
दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन was recently in Sharjah for an award ceremony और इस इवेंट पर जब ऐश्वर्या ने इंडियन स्टार्स की विनिंग लिस्ट देखी तो उसमें सलमान का नाम मेंशन था एंड इट वाज नॉट बॉलीवुड स्टार सलमान खान बट साउथ इंडियन एक्टर दुलकार सलमान। पर इस नाम को पढ़ते ही ऐश्वर्या गॉट क्वाइट अपसेट। लेटर ऑन शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट इट इज साउथ एक्टर सलमान एंड नॉट हर एक्स ब्यू सलमान खान। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.